भ्रम राक्षस भाग 1। एक बार की बात है। नीलेश, जय और पार्थ देर रात नीलेश के घर पर पार्टी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद जय और पार्थ अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। जय तो अपने घर पहुंच गया, लेकिन पार्थ जब रास्ते से जा रहा था उसे सड़क किनारे एक लड़की उल्टी पड़ी दिखाई दी। पार्थ उसके पास गया तो समझ गया कि वह लड़की मर चुकी है। यह देखकर वह बहुत डर गया। वह पुलिस को फोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उस मरी हुई लड़की का पैर पकड़कर उसे जंगल के अंदर खींच लिया। यह देखकर पार्थ बुरी तरह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके वह भी जंगल में गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उस लड़की का सिर, पैर और शरीर अलग अलग पड़े थे। तभी अचानक कोई उस लड़की की लाश पर पैर रखता है। पार्थ ने ऊपर देखा तो वह एक भयानक राक्षस था जिसकी 2 नाक, 1 आंख और कई बड़े बड़े दांत थे। उसे देख पार्थ डर से जड़ हो गया। अगले ही पल वह राक्षस उस मरी लड़की को कच्चा चबा गया। पार्थ जान बचाकर भागा और राक्षस उसके पीछे दौड़ पड़ा। पार्थ किसी तरह एक सुनसान घर में घुस गया जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। राक्षस उस घर में प्रवेश नहीं कर पाया। वह जमीन पर थूककर वहां से चला गया। पार्थ ने पूरी रात वहीं बिताई। सुबह वह बाहर निकला, लेकिन राक्षस की थूक उसके शरीर पर लग चुकी थी। उसने यह सब जय और नीलेश को बताया, लेकिन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें रात में ज्यादा चढ़ गई थी, इसलिए भ्रम हुआ होगा। कुछ दिनों बाद पार्थ को पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली 22 साल की रिया कई दिनों से गायब है। पार्थ समझ गया कि जंगल वाली लाश उसी रिया की थी। वह यह बात रिया के माता पिता को बताने जा ही रहा था कि अचानक उसके शरीर में झटके लगने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भी एक राक्षस में बदल चुका था। राक्षस बने पार्थ ने अपने 1.5 महीने के भांजे को गोद में उठाकर कहा, अरे बेटा, क्यों रो रहा है? मामा अब तुझे हमेशा के लिए सुला देगा। फिर उसने उस बच्चे को मिक्सर में डालकर मार डाला और उसका खून पीने लगा। इसके बाद पार्थ ने एक जवान लड़की पर हमला कर उसे काट कर खा लिया। यह सब जय ने अपनी आंखों से देखा और नीलेश को बताया। अब दोनों को यकीन हो गया कि पार्थ सचमुच किसी राक्षस के वश में है। पार्थ तब तक और भी कई औरतों, मर्दों और बच्चों को मार चुका था। उसने मरे हुए लोगों के खून का एक स्विमिंग पूल बना दिया था जिसमें लाशें तैर रही थीं। उसे खासकर जवान लड़कियों को मारने में आनंद आ रहा था। वह उन्हें मदद के बहाने घर बुलाता और चाकू से गोद गोद कर मार देता। जय और नीलेश को पता चला कि गिरनार पर्वत पर रहने वाले साधु ही इस समस्या का हल बता सकते हैं। दोनों तुरंत गिरनार के लिए निकले। जाते समय उन्होंने पार्थ को उसके घर में बंद कर दिया ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब वे वापस आए, पार्थ भाग चुका था। उसके घर के आसपास कई जवान लड़कियां मरी पड़ी थीं। साधु ने यह देखकर कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। यदि इसे रोका नहीं गया तो और बढ़ेगा। पार्थ उसके पास गया तो समझ गया कि वह लड़की मर चुकी है। यह देखकर वह बहुत डर गया। वह पुलिस को फोन करने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उस मरी हुई लड़की का पैर पकड़कर उसे जंगल के अंदर खींच लिया। यह देखकर पार्थ बुरी तरह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके वह भी जंगल में गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उस लड़की का सिर, पैर और शरीर अलग अलग पड़े थे। तभी अचानक कोई उस लड़की की लाश पर पैर रखता है। पार्थ ने ऊपर देखा तो वह एक भयानक राक्षस था जिसकी 2 नाक, 1 आंख और कई बड़े बड़े दांत थे। उसे देख पार्थ डर से जड़ हो गया। अगले ही पल वह राक्षस उस मरी लड़की को कच्चा चबा गया। पार्थ जान बचाकर भागा और राक्षस उसके पीछे दौड़ पड़ा। पार्थ किसी तरह एक सुनसान घर में घुस गया जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी थी। राक्षस उस घर में प्रवेश नहीं कर पाया। वह जमीन पर थूककर वहां से चला गया। पार्थ ने पूरी रात वहीं बिताई। सुबह वह बाहर निकला, लेकिन राक्षस की थूक उसके शरीर पर लग चुकी थी। उसने यह सब जय और नीलेश को बताया, लेकिन दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें रात में ज्यादा चढ़ गई थी, इसलिए भ्रम हुआ होगा। कुछ दिनों बाद पार्थ को पता चला कि उसके पड़ोस में रहने वाली 22 साल की रिया कई दिनों से गायब है। पार्थ समझ गया कि जंगल वाली लाश उसी रिया की थी। वह यह बात रिया के माता पिता को बताने जा ही रहा था कि अचानक उसके शरीर में झटके लगने लगे।
उसकी आंखें लाल हो गईं और वह भी एक राक्षस में बदल चुका था। राक्षस बने पार्थ ने अपने 1.5 महीने के भांजे को गोद में उठाकर कहा, अरे बेटा, क्यों रो रहा है? मामा अब तुझे हमेशा के लिए सुला देगा। फिर उसने उस बच्चे को मिक्सर में डालकर मार डाला और उसका खून पीने लगा। इसके बाद पार्थ ने एक जवान लड़की पर हमला कर उसे काट कर खा लिया। यह सब जय ने अपनी आंखों से देखा और नीलेश को बताया। अब दोनों को यकीन हो गया कि पार्थ सचमुच किसी राक्षस के वश में है। पार्थ तब तक और भी कई औरतों, मर्दों और बच्चों को मार चुका था। उसने मरे हुए लोगों के खून का एक स्विमिंग पूल बना दिया था जिसमें लाशें तैर रही थीं। उसे खासकर जवान लड़कियों को मारने में आनंद आ रहा था। वह उन्हें मदद के बहाने घर बुलाता और चाकू से गोद-गोद कर मार देता। जय और नीलेश को पता चला कि गिरनार पर्वत पर रहने वाले साधु ही इस समस्या का हल बता सकते हैं। दोनों तुरंत गिरनार के लिए निकले। जाते समय उन्होंने पार्थ को उसके घर में बंद कर दिया ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब वे वापस आए, पार्थ भाग चुका था। उसके घर के आसपास कई जवान लड़कियां मरी पड़ी थीं। साधु ने यह देखकर कहा कि यह बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका है। यदि इसे रोका नहीं गया तो और बढ़ेगा। साधुओं ने अपनी शक्ति से पता लगाया कि पार्थ जंगल में है। वे सब जंगल की ओर निकले। रास्ते में उन्हें 20 से अधिक लड़कियों की लाशें मिली और कई पुलिसकर्मी भी मारे पड़े थे। टूटे हुए पुलिस वाहन बता रहे थे कि पुलिस ने पार्थ को रोकने की कोशिश की लेकिन वह उन्हें भी मार चुका था। जंगल में आगे पूरी पुलिस फोर्स मौजूद थी। सभी पार्थ को खोज रहे थे। जंगल के भीतर आखिरकार पार्थ राक्षस के रूप में दिखाई दिया। साधु उसके करीब गए लेकिन पार्थ ने उन पर हमला कर दिया। किसी तरह एक साधु ने एक अलौकिक फूल पार्थ के सिर पर रख दिया जिससे पार्थ सामान्य हो गया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह साधु मारा गया। पार्थ ठीक तो हो गया लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि असली ब्रह्म राक्षस अभी भी बाहर खुला घूम रहा था। साधु की मृत्यु के बाद पुलिस पार्थ को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर 25 लड़कियों, 5 पुलिसवालों और एक बच्चे की हत्या का आरोप लगता है। लेकिन पुलिस के कुछ अफसर जानते थे कि ये सब पार्थ ने खुद से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर किया था। इसलिए अदालत में केस जाने से पहले ही पार्थ को मेंटल क्लिनिक में भेज दिया जाता है। इधर जय और नीलेश साधु की देह को गिरनार ले जाकर अंतिम संस्कार करते हैं। साधु की मृत्यु का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। पुलिस उस अनजान राक्षस को ढूंढती रहती है मगर वो गायब। 3 साल बाद पार्थ ठीक होकर घर लौट आता है लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि उसके भीतर राक्षस की छाया अभी भी बाकी है। जय और नीलेश उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। उसी बीच पार्थ के मोहल्ले में एक लड़की आती है। सष्मितल दोनों में दोस्ती होती है। धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। सष्मित को पार्थ के पास्ट की कोई जानकारी नहीं होती। फिर एक रात पार्थ को दौरा पड़ता है। इस बार पार्थ अपने मन के अंदर 200 फीट लंबा, काला, एक आंख और 2 नाक वाला भयानक दैत्य देखता है। वही ब्रह्म राक्षस अब पार्थ पर पूरा कब्जा कर लेता है और उसके दिमाग में जहर भर देता है। उसी रात पार्थ का व्यवहार बदल जाता है। वो सष्मित को अपने भ्रम और डर में घसीट लेता है। सष्मित समझ भी नहीं पाती और पार्थ का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका होता है। भारी गुस्से और मानसिक कब्जे में पार्थ उसे 365 बार थप्पड़ मारता है। सष्मित की मौत हो जाती है। डरा हुआ पार्थ उसकी बॉडी जंगल में छोड़ आता है। जंगल की छाया में वही असली ब्रह्म राक्षस उसका इंतजार कर रहा होता है और वह सष्मित की आत्मा को निगल लेता है। गना की पहाड़ी पर साधु के शिष्य ट्राइपोराज को ध्यान में सब दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है कि एक प्राचीन राक्षस वापस लौट आया है, वो भी पहले से कई गुना शक्तिशाली। ट्राइपोराज तुरंत जय और नीलेश को बुलाते हैं और उन्हें पूरे घटनाक्रम का सच बताते हैं। पार्थ का बदलना, पार्थ की कदकाठी बदलने लगती है। उसके भीतर राक्षस की शक्ति बढ़ रही थी। पार्थ हर रात किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने लगता है। एक दिन वह अपने ही घरवालों पर हमला कर बैठता है। जय और नीलेश को कुछ समझ नहीं आता। उनका दोस्त अब एक चलते फिरते खतरे में बदल चुका था। ट्राप और मंत्री रिपोराज पार्थ को एक ताकतवर मंत्र से बांधते हैं, वो उसे ठीक करने। पार्थ का शरीर फटना शुरू होता है
और देखते ही देखते वह दूसरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब दुनिया में केवल एक नहीं, 2 ब्रह्म राक्षस मौजूद थे। जय, नाइलिश और ट्राइपोराज अपनी जान बचाकर भागते हैं। पाथ राक्षस उनका पीछा करता है। जे चिल्लाता है, पाथ याद कर, हम तुझे बचपन से जानते हैं। एक पल के लिए पाथ रुकता है, उसकी आंखों में इंसानियत की एक चिंगारी चमकती है। ब्रह्म राक्षस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।